हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें सर्कल हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का, जिसमें हम 3 लेक्चर अब तक पूरे कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने सर्कल की बेसिक चीज़ों के बारे में बात करा, लेक्चर 2 में हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी थी और लेक्चर 3 में हमने और 2 थ्योरम्स पढ़ी थी सर्कल की। और आज हम NCERT की एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो कि एक्चुअली बेस्ड है लेक्चर नंबर 2 पे, जिसके अंदर हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड on the center equal, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल। तो आज सबसे पहले देखते हैं NCERT की एक्सरसाइज 10.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि recall that the two circles are congruent if they have the same radius। तो पहले ये समझते हैं कि congruent सर्कल्स होते क्या हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो उससे पहले ये समझिए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो ऐसे दो फिगर्स जो शेप और साइज, क्या कहा, कॉन्ग्रुएंट मतलब शेप एंड साइज। अगर ऐसे दो फिगर्स हैं आपके पास जिनका शेप और साइज दोनों सेम है तो दैट आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, शेप एंड साइज। तो अब हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात कर रहे हैं। टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। जैसे एक सर्कल आपके पास ये है, इसका रेडियस सपोज करिए 3 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ करा हो, फिर आपने दूसरा एक सर्कल लिया, उसका भी सेंटर आपने 3 सेंटीमीटर ही लिया, तो इन दोनों का रेडियस सेम है। तो रेडियस सेम होगा तो शेप और साइज भी सेम होगा, तो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होंगे। यानी कि कोई भी ऐसे दो सर्कल जिनका रेडियस सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर सब कुछ सेम होगा, एरिया सेम होगा, इनका सर्कमफेरेंस सेम होगा, रेडियस सेम होगा, क्योंकि रेडियस सेम होने से सब चीजें सेम हो जाएंगी। तो कोई भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होगा, जब उनके रेडियस आपस में इक्वल होंगे। तो अब थ्योरम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। Recall that two circles are congruent if they have the same radius। तो ये तो इसने सिर्फ बताया है कि आप याद करिए कि congruent सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे दो सर्कल्स जिनका रेडियस सेम था। Prove that equal chords of congruent circles, यानी कि आपके पास एक सर्कल था, फिर एक दूसरा सर्कल है, फिर एक दूसरा सर्कल है। यहां पर इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, पर जितनी भी है उतनी ही लेंथ हमने इधर भी ली है, ए डैश एंड बी डैश। इसका सेंटर हमने ओ माना, इसका सेंटर हमने ओ डैश मान लिया। तो ये जो ए बी और ए डैश बी डैश आपको दिख रहा है, यहां पर ये दोनों सर्कल बराबर साइज के नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये बराबर साइज के मान के चलिए। तो जितनी कॉर्ड लेंथ की ए बी है उतनी ही हमने यहां पर ए डैश बी डैश लिया है। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, गिवन है two circles, one radius r and center o, and C2 is radius r but center o dash। ठीक है, C1 and C2 दो सर्कल्स थे, in which AB and A dash B dash are two chords। उनमें क्या रिलेशन है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एंड बी डैश। तो ये हमारे को पता है। तो टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल जो ये ए बी कॉर्ड सेंटर पे बनाएगा, यानी कि एंगल ए ओ बी, वो इक्वल होना चाहिए ये कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसके, यानी कि एंगल ए डैश ओ डैश बी डैश। तो अब गिवन है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए डैश ओ डैश बी डैश, तो हमें पता है AO इक्वल्स टू ए डैश ओ डैश रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक उसी तरीके से
बी ओ इक्वल्स टू बी डैश ओ डैश रेडियाई ऑफ अगेन कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और ए बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश ये गिवन है। तो बाय ट्रिपल एस रूल है ना, देखिए यहां पे क्या हुआ है, ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल था, तो ये साइड आपने इसके बराबर कर दी, ये साइड आपने इसके बराबर कर दी, और ये वाली साइड आपने इसके बराबर कर दी। तो तीनों साइड जब आपस में बराबर हो गई तो आप क्या कहोगे, बाय ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A dash, O dash and B dash, and it implies कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल A dash, O dash and B dash बाय CPCT। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल A dash, O dash, B dash सॉरी। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हमें प्रूफ करना था कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो तो उन कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर जो इक्वल कॉर्ड होंगे वो सेम एंगल सेंटर पे बनाएंगे। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है अगेन आपके पास, उन्होंने ए बी एक कॉर्ड दिया सी डी एक कॉर्ड दिया, यहां पर ओ और ये ओ डैश, ये एंगल क्रिएट हुए। अब क्या उसने बोला कि ये एंगल इक्वल है। गिवन क्या है, गिवन है एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CO डैश D in C1 radius R and O center and C2 radius R O dash center. To प्रूफ हमें यह करना है कि AB इक्वल्स टू CD होगा, यानी कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और आपने सेम एंगल क्रिएट कर दिया है तो ये जो कॉर्ड थे ये भी इक्वल होंगे। तो प्रूफ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO डैश D, तो हमें क्या गिवन है, OB इक्वल्स टू O डैश C रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अगेन OA इक्वल्स टू O डैश D लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगेन, एंड एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CO डैश D ये गिवन है। इस बार हमें एंगल गिवन था पहले से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय SAS रूल ट्राइंगल AOB is congruent to triangle CO dash D. It implies, ये क्या इंप्लाई करेगा कि AB इक्वल्स टू CD होगा बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangle। तो इस तरीके से ये सेकंड थ्योरम भी, सेकंड क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर लिया, और इस तरीके से हमने NCERT की एक्सरसाइज 10.2 फिनिश कर ली है। 10.1 भी हो चुकी है, 10.2 हमने ये फिनिश कर लिया। तो नेक्स्ट जो होगा, अब दो थ्योरम्स और होंगी, थ्योरम नंबर 5 एंड 6, तो वो अगली वीडियो में होंगे। तो आपको अगर पसंद आ रहा है और आपको समझ आ रहा है, देन मेन चीज़ है कि समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।